तो मिथुन डांस लेफ्ट इट नाउ कंप्लीटली? ये आपको किसने बताया? लेकिन जरूर शर्माते हैं, बाथरूम में करते होंगे। आप दोनों कप्तान हो, आपको एक दूसरे के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट है, ये मैं जानता हूँ। मगर मैंने सुना है रोहित भाई आप हमेशा बोलते हो कि अजिंक्य येड़ा बन के पेड़ा खिलाता है, इसका मतलब क्या है? वो आप इसको ही पूछो। एक्चुअली बॉम्बे से जो भी लोग हैं ना, वो उनके अंदर अब पहले से ही रहता है ये कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। ये स्टाइल है बॉम्बे वालों का, ये इसका ही नहीं, सारे लोग जितने भी लोग बॉम्बे से खेले, हाँ, सबका वो स्टाइल है। तो ये हमारे ब्लड में है। अच्छा, आप भी एड़ा बन के? क्रिकेट के बारे में बाय द वे। अच्छा, नथिंग एल्स। जो हम लोग बात करते हैं ना स्ट्रीट स्मार्टनेस, हाँ, तो यही है वो। अच्छा, एंड इनके बारे में मैंने सुना है कि ये 12 बजे के फ्लाइट को 11:59 को पहुंचते हैं एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, और वाइफ रितिका सब पैकिंग वैकिंग करती है, बट उनको जस्ट पहुंचना है। तो ये पहले से ऐसे ही थे? पहले से ही, मुझे याद है, आई थिंक उनका एक किट बैग भी भूल गए थे। अच्छा, किट बैग भी? खेलने आए थे मुंबई के लिए, जब खेलने आ रहे थे उस वक्त। और एक मुझे, हम लोग वेस्ट इंडीज़ में ट्रैवल कर रहे थे, इंडिया ए के लिए, और इनकी घड़ी जब हम सिक्योरिटी चेक के वक्त निकाल के उन्होंने रखी थी और भूल गए थे। तो जैसे फ्लाइट हम लोग ने टेक ऑफ किया तभी उनको याद आया, अरे मैं मेरी अपनी घड़ी भूल गया था। लकीली वो घड़ी मेरे साथ थी, हाँ। और तभी उनको पता चला कि उनको, क्योंकि लकीली क्या हुआ, हम दोनों बाजू बाजू में बैठे थे उस वक्त। तो रितिका के पहले ये जिम्मेदारी आपकी थी, रिमाइंड करना। ये बचपन से आदत है, ये मुझे छोड़ना है। बहुत कोशिश करता हूँ, हाँ, अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ, अलार्म लगाता हूँ, हाँ, रिमाइंडर लगाता हूँ, बट अभी काफ़ी बेटर है। बट हाँ, ये एक आदत है जो मुझे सुधारनी है। बिल्कुल। यू गाइज आर फ्रेंड्स ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड। ऑन फील्ड पार्टनरशिप तो आपने काफ़ी की है, मगर मैंने सुना है कि साउथ अफ्रीका में आप कुछ सफारी वफारी में भी गए थे इकट्ठे, मैंने कुछ पिक्चर्स देखे थे। जी, सफारी में यस, बहुत वहाँ के काफ़ी मुझे कुछ चीज़ें याद है, ज़रूर बहुत मज़ा आया था। लेकिन एक जो इंसिडेंट हुआ था, चीता वॉकिंग, हाँ, तो हमें लगा चीता वॉकिंग मतलब दो तीन चीते होंगे और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, बट एक्चुअली हम जंगल में थे और हमें पता नहीं था कि आसपास क्या है। अच्छा। और जब हम बीच में पहुँचे, प्रॉपर जंगल में पहुँचे, तो 20 या 25 मीटर के डिस्टेंस में दो चीते थे और उन्होंने एक शिकार की थी। और जैसे हम 5-6 लोग वहाँ पे पहुँचे, मैं, रोहित, राधिका, रितिका, हाँ, जडेजा, जो एक्चुअली जडेजा के साथ कभी जाना नहीं चाहिए कहीं पे भी, और एक नंबर का पागल है वो। तो हम सारे एक साथ वहाँ पे थे और जैसे हम पहुँचे तो उन्होंने सिर्फ मुड़ के हमारे पास देखा, चीते ने। बिकॉज ऑफ जडेजा वहाँ पे आवाज कर रहा है, उसको बुला रहा है करके। तो बोला भाई ये क्या कर रहा है भाई, हम लोग जंगल में है, अगर उनको पता चला ना 2 मिनट में उड़ा के लेके जाएंगे। क्योंकि वो हमारे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था वो, आई एम श्योर अज्जू का भी होगा, क्योंकि जंगल में आपको ऐसे ही घूमने नहीं मिलता है। और खास करके दो चीते लोग थे वहाँ पर और उन्होंने जस्ट हंट किया हुआ था, खाना खा रहे थे और उनको खाना खाते वक्त डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो हम पीछे से देख रहे थे उनको, हाँ, और हमारे जडेजा जी ने वहाँ से आवाज़ करना शुरू किया, मुंबई स्टाइल। हाँ, काफ़ी भाई साहब ने वहाँ पर गुजरात में भी कुछ किस्से किए थे जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई थी। तो अच्छा आइडिया नहीं था उसको लेके जाना वहाँ पर, एक्चुअली उनको गाड़ी में ही छोड़ना ज़रूरी था हमारे लिए। बट हुआ क्या उस मोमेंट तक हमें लग रहा था कि हम लोग बहुत ब्रेव हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट जैसे वो गाइड ने बताया कि इन केस अगर वो चीता आपके पास भाग के आता है, आपके ऊपर भाग के आता है, आपको दौड़ना नहीं है, आपको सिर्फ वहीं पे खड़े रहना। वाह, दौड़ना नहीं है, वो आएगा आपके ऊपर बट आप दौड़ोगे नहीं, आप खड़े रहोगे। तभी एक्चुअली पता चला हम दोनों से ज़्यादा हमारे जो बीवियाँ है वो ब्रेव है। एक्चुअली यार सही बात है ये, वो लोग दोनों ऐसे ही खड़े थे और मैं ये भी ज़्यादा डरा नहीं था, मैं सबसे ज़्यादा डर गया था क्योंकि मतलब जैसे वो जडेजा ने आवाज़ किया, उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, दोनों चीते। अरे बाप रे। तो उस टाइम पे मुझे ही पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा था और मैं जडेजा को देख रहा हूँ, गुस्से से पंच करने का मन कर रहा था मुझे, बट और बहुत कुछ करने का मन था। लेकिन इस टाइम पे आपको काम रहना ज़रूरी है, शांति रखो, हाँ, क्योंकि उनको और आप तंग करोगे तो वो शायद गुस्सा हो जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं।
So moral of the South Africa trip is don't travel with Jadeja. Yeah, don't travel with Jadeja anywhere. और अजिंक्य भी जैसे बोला ना येड़ा बन के पेड़ा खिलाते हैं, मैंने सुना ये एक्चुअली पार्टी एनिमल था और इनकी डांसिंग स्टाइल गणपति और मिथुन चक्रवर्ती की मिक्स थी. हाँ हाँ. और मैंने सुना है इनके दोस्तों से कि जब तक शेन वॉर्न कप्तान थे रॉयल्स के तब तक सब कुछ ठीक था, एटीट्यूड था, हैपनिंग था. जब से राहुल द्रविड़ के साथ इनकी दोस्ती हो गई पूरे सीरियस बन गए. ये एक्चुअली हो सकता है क्योंकि राहुल भाई भी आपने देखा ही है उनको कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है उनका. हाँ. और शेन वॉर्न राहुल द्रविड़ दोनों मतलब कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज है. तो जो शेन वॉर्न को हम सब जानते हैं, लाइफ काफ़ी इंजॉय करते हैं अपनी, मस्ती करते हैं. पर इनमें क्यों चेंज आ गया? ये एक्चुअली इनको फॉलो करना पसंद है ना. हाँ. तो पहले शेन वॉर्न के साथ थे तो शेन वॉर्न को फॉलो किया. फॉलो नहीं किया, राहुल भाई को फॉलो किया. यस. हाँ. तो मिथुन डांस लेफ्ट इट नाउ कंप्लीटली. ये आपको किसने बताया? लेकिन उससे क्या रिसर्च हम करते हैं. आपको आंसर देना है. बिल्कुल सच नहीं है. जरूर शर्माते हैं, बाथरूम में करते होंगे. डांस करना पसंद है बट इतने खुलेआम भी नहीं. बट ये शेन वॉर्न के अंडर में कहता हूँ 1 ही साल खेला हूँ. हाँ. तो मैंने उनको सिर्फ ऑन द फील्ड फॉलो किया था. बस उनको ऑन फील्ड ही फॉलो करना. हाँ. यस. राहुल भाई के बारे में बताया. राहुल भाई को ज़रूर बचपन से देखते हुए आया और फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात उनकी दुलीप ट्रॉफी के वक्त हुई थी. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरी बैटिंग स्टाइल उनके जैसी है. कॉपी नहीं कर रहा था उनको, लेकिन कहीं ना कहीं टीवी पे देखते हुए या सामने जब वो होते थे, प्रैक्टिस करते थे या मैच खेलते थे, तब बहुत उनको वॉच किया ऑन एंड ऑफ द फील्ड. तो अच्छा लगता है जब लोग उनसे कंपेयर करते हैं. बट उतना ही एक आगे चैलेंज होता है कि जब राहुल द्रविड़ के साथ आपको कंपेयर करते हैं तो आपको ज़रूर उन्होंने जितना अचीव किया है अगर आप उसके पास भी जाओगे तो बहुत है. बट यू गाइज हैव बैटेड टुगेदर. आपकी बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप भी हुई. मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में 3 सेंचुरी पार्टनरशिप्स आपने की है दोनों ने. हाउ इज़ इट बैटिंग विद रोहित? आई थिंक बैटिंग विद रोहित बहुत बार हमने, मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो जो 300 रन पार्टनरशिप थी वो काफ़ी मेमोरेबल थी. लेकिन उसके अलावा भी हमने इंडियन ऑयल के लिए बैटिंग की है. एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. मुंबई के लिए हम एज ग्रुप लेवल से खेल रहे हैं, अंडर 19 से एक साथ खेल रहे हैं. बट वो 3 पार्टनरशिप्स मुझे याद है. फर्स्ट मैच हम लोग चेन्नई में हार गए थे और उसके बाद कोशिश यही थी कि हमारा इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन ये था कि हम दोनों अगर अच्छा स्टार्ट देंगे टीम के लिए तो अच्छा रहेगा. और एक इंसिडेंट मुझे याद है, नागपुर में हम खेल रहे थे. रोहित की बैटिंग बहुत अच्छी हो रही थी लेकिन 15 या 16 बॉल में कुछ रन नहीं हुए थे उनके. अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे थे लेकिन सारे हाथ में जा रहे थे. और ओवर के बाद उन्होंने आके मुझे सिर्फ बताया क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, मैं सिर्फ उड़ा रहा हूँ अभी, अगला बॉल मैं उड़ाने वाला हूँ. और आई थिंक उसके बाद एक उन्होंने उड़ाया. हाँ. और आई थिंक उसके बाद जो बैटिंग की उन्होंने, आई थिंक 100 बनाए थे वो उस मैच में. बट लेकिन सामने से देखते हुए बहुत अच्छा लगता है जब जिस तरीके से बैटिंग करता है, आई थिंक जिस कॉन्फिडेंस में बैटिंग करता है. और ये इतना अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में, मगर आपने इनको और विराट कोहली दोनों को साउथ अफ्रीका में रन आउट किया. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ड्रेसिंग रूम में रिटर्न आए. रन आउट मेरे खून में है. देखिए, जो बंदा एकदम तेज होता है ना, वो रन आउट करने के चांसेस और रन आउट होने के चांसेस बहुत है. क्या बात है. लेकिन अच्छा मैं बोलता हूँ हमेशा, ठीक है हर बार होता नहीं है रन आउट, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. बट लेट मी टेल यू, हर बार मैं कभी मेरा रिएक्शन सेम नहीं होगा. उस दिन शायद मैंने बोला होगा कि कोई नहीं यार, होता है. नहीं एकदम, आई मीन सी, देखिए वो रन आउट में गलती मेरी थी क्योंकि मैं बॉल को देख रहा था. जो बेसिक क्रिकेट का बेसिक जो होता है वो आपको अपने पार्टनर को देखना होता है. तो आई थिंक अगर मैं इनको देख रहा होता तो शायद मैं निकल गया होता रन के लिए. बट मैं बॉल को देख रहा था तो आई थिंक वो मेरा गलती था. तो इसीलिए मैं इनका कॉल सुन नहीं पाया और मैंने इनको वापस भेज दिया और ये वापस चले गए ड्रेसिंग रूम में. बट बाद में मैंने जाके इनको बोला, यार सॉरी यार अज्जू. बोला ठीक है यार, कोई नहीं. मतलब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, हो गया अभी, गलती हो गया. तो अच्छा, हम बात करेंगे हंसी मजाक की. और हर टीम में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो टीम का मोराल अप करते हैं, जैसे जस्ट लाइक योर वाइफ.
और मुंबई में है कोई ऐसे लोग जो ऐसे कुछ प्रैंक्स वैंक्स करते हैं जिससे पब्लिक हंसने लगती है और पागल हो जाती है कुछ लोग है जो सरप्राइजिंगली टीम मैनेजमेंट में प्लेयर्स में नहीं है कोई। अच्छा। हाँ, हमारी टीम मैनेजमेंट में हमारे बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड, आपने देखा होगा उनको खेलते हुए, एकदम सीधे साधे शांत। ये शांत लोग डेंजरस होते हैं। हाँ, और वो अपने जब खेल रहे थे वो न्यूजीलैंड के लिए, तभी वो कॉप थे। Yeah, he's a police officer. एग्जैक्टली। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितने सीधे साधे और शांत और वैसे वाले होंगे। बट यहाँ पे उनका रोल कुछ अलग ही है। बॉलरों के साथ काम करने के अलावा और भी कुछ काम करते हैं वो, जिससे टीम का मोरल बहुत अच्छा रहता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं उनके साथ, पॉल चैपमैन जो हमारे ट्रेनर है, वो भी बड़े शांत दिखते हैं, बट शांत है नहीं। कुछ चीज़ें जैसे फ्लाइट में जब हम जाते हैं ट्रैवलिंग करते वक्त, वो लोग जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं जो बोर्डिंग स्टार्ट करते, वो उनसे जाके सेटिंग कर लेते कि पहले हमको जाने देना अंदर, फिर बाद में टीम वालों को आने देना। तो वो अंदर जाके पहले सबकी जो सीट्स है ना वो निकाल देते, सीट निकाल देते और ऊपर किधर कहीं पे छुपा देते या नीचे कहीं पे भी। तो 2-3 बार ऐसे हुआ है कि लोग पहुंचे अपने सीट में और सीट ही नहीं था। तो लोग खड़े बैठने के लिए कि यार सीट नहीं है इधर, वो एयरलाइंस वालों को बोल रहे कि यार सीट नहीं है इसमें, हम कैसे बैठ सकते हैं। उनको तो सब चेकिंग करने के बाद ही बोर्डिंग अलाउ करते। चेकिंग मतलब जब सब कुछ सही है, उसके बाद ही वो बोर्डिंग अलाउ करते। तो उन्होंने वो भी बोल रहे कि यार हमने अभी तो देखा सब कुछ ठीक था, अभी सडनली कहाँ से ये गायब हो गया। फिर उन्होंने ईशान किशन के लाउंज में बैठे थे हम, ईशान किशन के बैग में वो जो लाउंज में टेलीफोन होता है, उसका वायर सब निकाल के उसके बैग में डाल दिया। वो भाई साहब बैग लेके पहुंचा सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया, बोला ये आप लाउंज का फोन कहाँ लेके जा रहे हो, चोरी कर रहे हो क्या? तो वो शॉक हो गया, बोल रहा नहीं सर मैं क्यों लेके जाऊंगा, मेरा मोबाइल फोन है। तो 2 मोबाइल फोन है, पर उसको पता नहीं था। वो बोल रहे नहीं सर ये तो सीरियस ऑफेंस है, ये वो क्राइम है ये। हाँ, वो बाद में हमको पता चला पॉल चैपमैन और बॉन्ड ने वो सिक्योरिटी वाले के साथ भी सेटिंग करके रखा हुआ था कि ये लड़का आएगा बैग लेके, इसको पकड़ना, इसको थ्रेट करना कि आपको जेल में डालेंगे, ये वो तो बेचारा 20 साल का लड़का है। वो इतना डर गया, उसने बाद में हमारे मैनेजर को फ़ोन किया और बोला कि सर मेरे को यहाँ पे पकड़ लिया है, सिक्योरिटी वाले ने जाने नहीं दे रहे, मुझे मेरे बैग में किसी ने फ़ोन डाल दिया है। फिर बाद में उन्होंने आके बोला कि छोड़ दो यार ये अपना ही है। फिर बाद में पुलिस वाले को भी पता था, पुलिस वाले ने भी मतलब उनको बोल के रखा हुआ। आपको नहीं करते वो लोग कुछ? नहीं किया है, पहले किया है, बट अभी मैं मुझे अभी पता है, अभी मैं समझ चुका हूँ और मैं उनके जाल में पहले फंस चुका था, बट अभी मुझे पता है। तो मैं कहीं पे भी जाने से पहले अपना बैग वैग खोल के देखता हूँ, सीट में अपने पहले पहुंच जाता हूँ, सीट नंबर बताता नहीं हूँ उनको। अगर उनको सीट नंबर पता चला कि किसका, तो फिर उठा लेते हैं। एज अ कैप्टन आपकी भी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट रही है, और मुझे रोहित का याद है बांग्लादेश अगेंस्ट फाइनल मैच, दिनेश कार्तिक ने लास्ट बॉल छक्का मारा, मगर मैंने सुना है कि वो दिनेश कार्तिक के बैटिंग पोजीशन पे काफ़ी बवाल हुआ था। क्या हुआ था बताओ? हाँ, दिनेश खुश नहीं थे जिस नंबर पे वो बैटिंग करने गए थे उस मैच में। हाँ। क्योंकि मुझे अभी भी याद है उस टूर्नामेंट में और उसके पहले जब हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, उनका फॉर्म अच्छा था। उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली थी, बट छोटे रन्स बनाए थे, बट टीम के लिए वो ज़रूरी थी। तो बैटिंग अच्छा कर रहे थे वो, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं ऊपर जाऊंगा, बट उनको ऊपर का पोजीशन मिल नहीं रहा था। वो नंबर 6 पे खेल रहे थे। तो फाइनल में बढ़िया चांस था उनके लिए नंबर 5 पे खेलने का, बट उस दिन मैंने डिसाइड किया कि विजय को भेजूंगा ऊपर। अच्छा। क्योंकि मैं चाहता था कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर नीचे रहे, और वो उनको पसंद नहीं हुआ, वो उनको पसंद नहीं आया। बट मैंने सोचा कि उनके डेथ में डालने के लिए 2 एक्सपीरियंस बॉलर है, मुस्तफिजुर और रूबेल हुसैन, और उन्होंने उस टूर्नामेंट में अच्छी डेथ बॉलिंग की थी। तो मैं चाहता था कि दिनेश रहे उस टाइम पे। एक्सपीरियंस बॉलरों के अगेंस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन का रहना ज़रूरी होगा। तो ये मेरा थिंकिंग था। मैं जब आउट होके आया ड्रेसिंग डगआउट में, तो मैंने दिनेश मेरे को बहुत गुस्से से देख रहे थे, बहुत। तो मैंने दिनेश सब ठीक है, यू नो आई थिंक बेटर इट विल बी बेटर दैट यू गो इन द एंड एंड फिनिश द गेम ऑफ। बोला हाँ ठीक है। बोला क्या हुआ? बोल रहा यार ऊपर भेजना चाहिए था मुझे यार, अभी भी यू नो गुस्सा हो गया। हाँ, बहुत गुस्से में थे, मतलब मैं देख रहा था एकदम लाल हो गए थे वो। तो मैं चाहता था कि वो ठंडा हो जाए क्योंकि उनको बैटिंग करना था। तो
तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं चाहता हूँ कि वो उनके 2 एक्सपीरियंस बॉलर है, हाँ। तो तू उनको जाके संभाले। हाँ ये मैंने उनको उस टाइम बोल दिया, बट वो सुनने को तैयार ठीक से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इतने गुस्से में जाके बैटिंग करे या खराब फ्रेम ऑफ माइंड में रहे। मैं हमेशा चाहता था कि वो उसमें रहे, एकदम अच्छे मूड में। तो मैं पैड उतार के अंदर चला गया, फिर दिनेश गए बैटिंग करने, मनीष पांडे आउट हो गए, तो उन्होंने वो रुबेल हुसैन के ओवर में 20 रन से ज़्यादा रन बनाए। फिर लास्ट ओवर में हमें 10 रन चाहिए था, विजय शंकर ने एक चौका मारा, फिर वो आउट हो गए। फिर लास्ट बॉल में 5 रन चाहिए थे। काफ़ी नर्वस थे सब लोग ड्रेसिंग रूम में कि क्या होगा क्या होगा। तो मैं भी नर्वस था, मैं पैड उतार के अंदर चला गया, मैं देख भी नहीं रहा था लास्ट बॉल। फिर सडनली बहुत जोर से आवाज़ आया और हमारे ड्रेसिंग रूम में हलचल मची, लोग भागने लगे यहाँ से वहाँ। तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा चौका मार दिया उसने और सुपर ओवर हो गया, या फिर छक्का मार दिया, हम जीत गए, मुझे पता नहीं था क्या हुआ। फिर जब मैं बाहर आके मैंने देखा तो सारे हमारे प्लेयर्स ग्राउंड पे पहुंच गए थे। क्या बात है। तब मुझे पता चला कि हम जीत गए। और तो दिनेश डीके आए क्या फिर रोहित बाबा की? थैंक यू वेरी मच। ग्राउंड पे तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, हम जीत गए, हम सब ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये वो सब उससे बात किया, तो सबको थैंक यू बोल रहा था, मुझे भी थैंक यू ऐसे करके उसने बोला। फिर होटल में जब हम गेट टुगेदर, एक छोटा सा गेट टुगेदर था अब जीतने के बाद, तो वहाँ पर दिनेश ने बोला यार थैंक्स रोहित, आई थिंक वो बेटर पोजीशन था मेरे लिए। सो डीके प्लीज लिसन टू रोहित एवरी टाइम यू बैट। व्हाट अबाउट यू जिंक्स? की डिसीजंस कैप्टनसी के, हाउ डू यू टेक इट? इज इट लाइक फास्ट डिसीजन? इज इट लाइक वो हडल में आप डिसाइड करते हो? होता क्या एग्जैक्टली? कभी कभी होता है कि जब टाइम आउट होता है या किसी बॉलर को बहुत रन ज़्यादा एक ओवर में, तो एक आधा डिसीजन ऐसा होता है कि आपको विकेट अगर लेना होता है तो बहुत बार लगता है कि आपको मेन बॉलर को यूज़ करना है या कभी जो मैं भी पार्ट टाइमर है उनको यूज़ करना है। बट वो डिसीजंस काफ़ी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि जॉस बटलर के बारे में व्हाट आई फेल्ट, 4-5 मिडिल ऑर्डर में उनके रन्स नहीं हो रहे थे 7-8 मैचेस तक, और वो ऐसे प्लेयर है अगर एक बार चलने लगे तो मैच आपको सिंगल हैंडेडली जिता देंगे। तो बहुत लोग कह रहे थे कि अगर उनको बिठाएंगे हम किसी और को खिला सकते हैं, 4-5 पे और भी प्लेयर अगर उनको खिला सकते हैं। क्रिकेट एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, जो कि सही है, बट आई थिंक इस फॉर्मेट में मुझे लगा कि अगर उनको एक और अपॉर्चुनिटी देंगे, शायद टॉप ऑफ द ऑर्डर पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, और मैं चाहता था कि अगर उनकी एक इनिंग लगी, बड़ी इनिंग, तो शायद उनका फॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। तो वो एक डिसीजन था कि अगेंस्ट दिल्ली जो हम 12 ओवर में हमें 151 चेस कर लेते, तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद जॉस बटलर को हम ऊपर भेजेंगे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, तो आई थिंक एज अ कैप्टन वो कॉल लेना पड़ता है। सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ मेरे अकेले का डिसीजन नहीं था, बट हमारे हेड कोच जुबिन और मेंटर शेन वॉन, उनके साथ मैंने डिस्कस किया था, और आई थिंक वो अग्री हुए थे मेरे वो डिसीजंस के साथ। ओके, दिस राउंड इज कॉल्ड ब्रेन फेड, वेयर आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस दैट मे फेड योर ब्रेन अ लिटिल बिट, बट यू जस्ट हैव टू रिएक्ट टू द क्वेश्चंस एंड वी विल टेस्ट यू बेस्ड ऑन दैट। फर्स्ट वन, फेवरेट माँ के हाथ का खाना? मटकी चिव सर। दाल चावल। A player who thinks he can sing but can't. He can say my name, I will say his name. अच्छा, मगर गाना गाते हो तो well done, well done. If you were a barber, whose hair would you cut? मलिंगा, ईशान शर्मा और हार्दिक पांड्या? ईशान शर्मा। Yeah, actually. Facing Shoaib Akhtar without a helmet or walking with a cheetah? Facing Shoaib. Without a helmet, definitely. I can see that. Your wife's height? 5'7". 5'1". चेक करके बताना नहीं, please. sorry. She'll be 5'5" or 5'4". और maybe between 5'1" और 5. This is the height of ignorance. I think 5'3", 5'2", I think. 5'1", Okay, 5'3". we shall check it. Wife's favorite dish? Answer quickly. Mushroom. I would say Japanese food. A player whose roommate you won't want to be? Shikhar Dhawan. हार्दिक पांड्या। Strangest rumor you have heard about yourself? Next time we want you to score 400 in an ODI and 200 in T20. That's crazy. दादर से CST सेकेंड क्लास टिकट कितने का है? 30। दादर से CST 40 होगा फिर। Okay. 5. Oh. Okay, apart from checking the mental strength, we also want to check the physical strength of the players, and all the players have done a great job. So that's why we play the hammer game. So you want to try? Let's go.
Welcome, guys. The two captains, Ajinkya Rahane and Rohit Sharma. As Ravi would say, it's a good wicket out here. What's important that you focus hard. There's the first chance. And you hit it hard. And you have to hit it. If you hit them hard, they stay. Come on. Oh man. And the record is 918, so let's see where you get there. Well done. Shabash, Saki. Come on. 919 world record. Well done. Shabash. And the next captain, Ajinkya Rahane. Let's see how close can you get. Come on, your time starts now. Well done. Shabash, Saki. Shabash. 888. Sorry, sir. No, the winning captain is Rohit Sharma. चांस नहीं मिलेगा. Well done. Congratulations, gentlemen. And the winner is Rohit Sharma. Thank you, sir. Welcome to the presentation party. The first captain is undoubtedly Ajinkya Rahane. If you can come here, please. That was a good innings by you. How did you feel coming here? Felt really good. बहुत अच्छा लगा इस शो में आके. सेकंड टाइम है मेरा इस शो में और जब आपके साथ रहता हूँ, आपके साथ यहाँ पे आता हूँ और फर्स्ट टाइम रोहित के साथ हम दोनों एक साथ बैठ के बातें हुई तो बहुत अच्छा लगा और इस शो में आके व्हाट द डक. It's very good. Thank you very much, Ajinkya. There's a small gift for you. Thanks, Ram. Well done. You should have the ticker. That's important. Thank you. Okay, the next captain, ladies and gentlemen, is Rohit Sharma. Welcome, Rohit. You've been fabulous. Well played. थैंक यू सर, गुड फन. मज़ा आया. काफ़ी सारी चीज़ें बात की हमने. अज्जू के कुछ पोल भी खोले और अच्छा लगा, मज़ा आया. और ये शो को मैं और बहुत बहुत बधाई दूंगा. लास्ट ईयर वॉज अ बिग सक्सेस. अगेन दिस ईयर आई एम होपिंग द सेम. सो व्हाट द डक. Thank you very much. And what's important is that you get a gift as well. Must say you emulate Ravi bhai really well. Thank you very much. Ravi bhai, I hope Ravi bhai watches this. Thank you very much. And that's all we have from the presentation party. If you enjoyed the episode, please like, share, and subscribe. Do it fast. Come on.